तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को अरबी में बोलते हैं इंत कैफ हाल। इंत कैफ हाल। इंत का मतलब हुआ तुम, कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं और हाल का मतलब हुआ हाल। तुम्हारा हाल कैसा है या तुम कैसे हो को अरबी में बोलते हैं इंत कैफ हाल। इंत कैफ हाल। आज तुम कहाँ सोए उसे अरबी में बोलते हैं अलियोम इंत वैन नोम। अलियोम इंत वैन नोम। आज तुम कहाँ सोए। अलियोम का मतलब होता है आज, इंता का मतलब होता है तुम, वैन का मतलब होता है कहाँ, और सोना को अरबी में नोम बोलते हैं। आज तुम कहाँ सोए उसे अरबी में बोलते हैं अलियोम इंता वैन नोम। अलियोम इंता वैन नोम। आज तुम कहाँ सोए। तुमको नहीं जाना उसे अरबी में बोलते हैं इंता माफिरो। इंता माफिरो या इंता माइरो भी बोल सकते हैं। इंता माइरो यानी तुम्हें नहीं जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह किसी को जाना होगा तो उससे बात करते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हें नहीं जाना है क्या, या तुमको नहीं जाना है क्या, तो उसे अरबी में बोलेंगे इंत माइरो। इंत माइरो। इंता का मतलब हुआ तुमको, माई का मतलब होता है नहीं, और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं, और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। इंत माइरो तुम्हें नहीं जाना। मैं जा रहा हूँ अभी। अगर इधर से जवाब आता है कि हाँ हम जा रहे हैं या मैं जा रहा हूँ अभी, उसे अरबी में बोलेंगे आना एमसिक अलहिन। आना एमसिक अलहिन। मैं जा रहा हूँ अभी। आना एमसिक अलहिन। आना का मतलब होता है मैं, एमसिक का मतलब होता है जा रहा हूँ, और अलहिन का मतलब होता है अभी। मैं जा रहा हूँ अभी। आना एमसिक अलहिन। मैं सो रहा हूँ अभी। मैं सो रहा हूँ अभी को अरबी में बोलते हैं आना नोम अलहिन। आना नोम अलहिन। आना का मतलब होता है मैं, सोना को अरबी में नोम बोलते हैं, और अलहिन का मतलब होता है अभी। मैं सो रहा हूँ अभी उसे अरबी में बोलेंगे अना नोम अलहिन। तुम बहुत सोते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत वाजिद नोम। इंत वाजिद नोम। इंत का मतलब होता है तुम, ज़्यादा को अरबी में वाजिद बोलते हैं, यानी बहुत को अरबी में वाजिद बोलते हैं। तुम बहुत सोते हो। इंत वाजिद नोम। इंत का मतलब हुआ तुम, और वाजिद का मतलब हुआ बहुत, नोम का मतलब होता है सोते हो। तुम बहुत सोते हो इंत वाजिद नोम। तुम ऊपर जाओ। तुम ऊपर जाओ को अरबी में बोलते हैं इंत रोह फोग। इंत रोह फोग। तुम ऊपर जाओ। नीचे आओ अभी। अगर किसी को बोलना है कि अभी नीचे आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल तहत अलहिन। ताल तहत अलहिन। नीचे आओ अभी। ताल का मतलब होता है आना, तहत का मतलब होता है नीचे, और अलहिन का मतलब होता है अभी। नीचे आओ अभी। ताल तहत अलहिन। ये सामान तुम्हारा है। यह सामान तुम्हारा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा अगरात फ़ी इंता। हादा अगरात फ़ी इंता। यह सामान तुम्हारा है। हादा अगरात का मतलब होता है यह सामान। हादा का मतलब होता है ये, और अगरात का मतलब होता है सामान। फ़ी का मतलब होता है, और इंता का मतलब होता है तुम्हारा। ये सामान तुम्हारा है। हादा अगरात फ़ी इंता। यह सामान तुम्हारा है। मैं मार्केट में हूँ। मैं मार्केट में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़ी सूक मौजूद। अना फ़ी सूक मौजूद। मैं मार्केट में हूँ। अना का मतलब होता है मैं, फ़ी का मतलब होता है हूँ, सुक का मतलब होता है मार्केट, और मौजूद का मतलब होता है मैं वहाँ पे हूँ, जहाँ पे आप हैं उसे अरबी में मौजूद बोलते हैं। मैं मार्केट में हूँ। अना फ़ी सूक मौजूद। मैं रास्ते में हूँ। अना फ़ी तरीक। अना फ़ी तरीक। मैं रास्ते में हूँ। अना का मतलब होता है मैं, फ़ी का मतलब होता है हूँ, और तरीक का मतलब होता है रास्ता। मैं रास्ते में हूँ। आना फ़ी तरीक। मैं नहीं आऊँगा अभी को अरबी में बोलेंगे आना माई जी अलहिन। आना माई जी अलहिन। या आप बोल सकते हैं आना माफ़ी ईजी अलहिन। आना माफ़ी ईजी अलहिन। यहाँ पे जो है माँ या माफ़ी भी लगा सकते हैं। मैं, आना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, माफ़ी का मतलब भी होता है नहीं, ईजी का मतलब होता है आऊँगा, अलहिन का मतलब होता है अभी। मैं नहीं आऊँगा अभी। अना मा ईजी अलहिन। मेरा इकामा कब बनाओगे। जैसे हम नए नया लोग जाता है वहाँ पे, तो इकामा बनवाने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो उसे बोलेंगे मेरा इकामा कब बनाओगे, तो उसे अरबी में बोलेंगे अना इकामा मीते सवी। अना इकामा मीते सवी। इकामा को अरबी में इकामा ही बोलते हैं। इकामा जो है वो अरबी वर्ड ही है। तो आना का मतलब होता है मेरा, इकामा का मतलब होता है इकामा, और मीते का मतलब होता है कब, सवी का मतलब होता है बनाओगे। मेरा इकामा कब बनाओगे। अना इकामा मीते सवी।
मेरा इकामा कब बनाओगे। इकामा अभी तक नहीं बना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इकामा अभी तक नहीं बना, बहुत लेट हो गया, तो उसे अरबी में कैसे बोलेंगे, इकामा अलैन माफ़ी खलास। इकामा अलैन माफ़ी खलास, यानी इकामा अभी तक नहीं बना। इकामा का मतलब इकामा होता है, अलैन का मतलब होता है अभी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और बनाना को अरबी में खलास बोलते हैं। जैसे कोई भी काम अगर नहीं हुआ रहता है तो माफ़ी खलास, अगर हो गया रहता है तो खलास बोलते हैं। तो इकामा अभी तक नहीं बना, इकामा अलैन माफ़ी खलास, यानी इकामा अभी तक नहीं बना। मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए, मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए। जैसे कपिल लोग अगर 200-300 रियाल रख लेते हैं तो वहाँ पे जो है बोलना पड़ता है कि मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना ए बी कामिल रतीब। अना ए बी कामिल रतीब, मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए। अना ए बी कामिल रतीब, मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, ए बी का मतलब होता है चाहिए, और कामिल का मतलब होता है पूरा, तो रातिब का मतलब होता है तनख्वाह। मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए, अना ए बी कामिल रातिब, मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए। तुम्हारा काम अच्छा है, जैसे कपिल लोग खुश होकर बोलता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत सुगुल मियाँ मियाँ। इंत सुगुल मियाँ मियाँ, इंत का मतलब होता है तुम्हारा, सुगुल का मतलब होता है काम, मियाँ मियाँ का मतलब होता है अच्छा है, बहुत अच्छा, जैसे होता है ना, मियाँ बोलते हैं तो बस अच्छा है, और मियाँ मियाँ का मतलब होता है बहुत अच्छा है, तुम्हारा काम अच्छा है। इंत सुगुल मियाँ मियाँ, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। दोबारा नहीं बोलना, दोबारा नहीं बोलना, जैसे अगर कपिल से बात हो रहा है, कुछ गिरगिर हो जा रहा है, बात हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो कपिल बोलता है मर्रतानी माफ़ी कलाम, मर्रतानी माफ़ी कलाम। इसका मतलब हुआ दोबारा नहीं बोलना, ये बात दोबारा नहीं बोलना, या मेरे से इतना बात मत बोलो। मर्रतानी माफ़ी कलाम। मर्रा, मर्रा का मतलब होता है बहुत, तानी का मतलब होता है दोबारा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोलना, मतलब दोबारा नहीं बोलना। मर्रतानी माफ़ी कलाम, मर्रतानी का मतलब होता है दोबारा, और माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोलना। दोबारा नहीं बोलना, मर्रतानी माफ़ी कलाम। ये सामान नहीं मिला, ये सामान नहीं मिला, उसे अरबी में बोलेंगे हादा अगरात माई असल। हादा अगरात माई असल, यानी यह सामान नहीं मिला। यह का मतलब, यह को अरबी में बोलते हैं हादा। अगरात का मतलब होता है सामान, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। माई का मतलब होता है नहीं, माई के जगह आप माफ़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है माई का मतलब होता है नहीं। हस्सल का मतलब होता है मिला, मिलने को अरबी में हस्सल बोलते हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सारा चीज़, एक एक चीज़ अलग अलग बताया है, और इसमें जो है मैं जोड़कर जुमले बता रहा हूँ। तो ये सामान नहीं मिला को अरबी में बोलते हैं हाद अगरात माई हस्सल। हाद अगरात माई हस्सल, ये सामान नहीं मिला। यह सामान मिल गया, अब ये सामान मिल गया, उसे अरबी में बोलेंगे हाद अगरात हस्सल। हाद अगरात हस्सल, मिलना को अरबी में हस्सल बोलते हैं, और नहीं मिला माई हस्सल, या नहीं ला माफ़ी हस्सल। माफ़ी हस्सल भी बोल सकते हैं और माई हस्सल भी बोल सकते हैं। तो ये सामान मिल गया, हादा अगरात हस्सल। हादा अगरात हस्सल, हादा का मतलब होता है ये, और अगरात का मतलब होता है सामान, हस्सल का मतलब होता है मिल गया। ये सामान मिल गया, हादा अगरात हस्सल। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, नया नया लोग जाता है तो उसमें नहीं बोल पाता है ये सब चीज़, इसलिए मेरा चैनल जो भी देखता है तो उससे जो है नॉलेज ही होता है और अरबी सीखने को मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा बेंजीन माफ़ी। सैयारा बेंजीन माफ़ी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सैयारा बेंजीन माफ़ी। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, और बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सैयारा बेंजीन माफ़ी। सैयारा बेंजीन माफ़ी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पैसा दो पेट्रोल भरना है। कपिल से अगर आप पैसा मांग रहे हो कि पैसा दो मुझे पेट्रोल भरना है, उसे अरबी में बोलेंगे जिब फुलूस एब बी बेंजीन। जिब फुलूस एब बी बेंजीन, यानी पैसा दो मुझे पेट्रोल भरना है। जिब का मतलब होता है दो, फुलूस का मतलब होता है पैसा, एब बी का मतलब होता है भरना, और बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। पैसा दो पेट्रोल भरना है, जिब फुलूस एब बी बेंजीन, पैसा दो पेट्रोल भरना है। कल मैं खाली नहीं हूँ, कल मैं खाली नहीं हूँ, जैसे जुम्मा का छुट्टी होता है तो उसमें कपिल लोग काम पे लगा देता है, तो आप लोग आपस में बात करते हैं कि कल तो जुम्मा है, तुम लोग खाली हो गए, तो उस तरह आप बोल सकते हैं कि कल मैं खाली नहीं हूँ। उसको अरबी में बोलेंगे बुकरा अना माफ़ी फ़ादी। बुकरा अना माफ़ी फ़ादी, बुकरा का मतलब होता है कल,
अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और फ़ादी का मतलब होता है खाली। कल मैं खाली नहीं हूँ, बुकरा अना माफ़ी फ़ादी, कल मैं खाली नहीं हूँ। कल बहुत काम है, कल बहुत काम है, उसे अरबी में बोलेंगे बुकरा फ़ी वाजिद सुगुल, बुकरा फ़ी वाजिद सुगुल। कभी कभी कपिल के घर पे बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, तब आप लोग ये बोल सकते हैं बुकरा फ़ी वाजिद सुगुल। बुकरा का मतलब होता है कल, फ़ी का मतलब होता है, वाजिद का मतलब होता है बहुत, और सुगुल का मतलब होता है काम। कल बहुत काम है, बुकरा फ़ी वाजिद सुगुल, कल बहुत काम है, कल मैं खाली नहीं हूँ। बुकरा अना माफ़ी फ़ादी, बुकरा फ़ी वाजिद सुगुल, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। उसे अरबी में बोलेंगे इंता कज्जाब कलाम, इंता कज्जाब कलाम, तुम झूठ बोलते हो। इंता का मतलब हुआ तुम, कज्जाब का मतलब होता है झूठ, और कलाम का मतलब होता है बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो, इंता कज्जाब कलाम, तुम झूठ बोलते हो। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।